ये कहानी दो बहनों की कहानी है, जिनी और ध्वनि। सर्दियों का दिन था। जिनी ध्वनि धूप में बास्केटबॉल खेलने गए थे। जिनी और ध्वनि बास्केटबॉल खेलकर घर वापस आ रहे थे। घर आते ही दोनों ने अपनी स्लीपर्स उतारे। स्लीपर उतारते ही ध्वनि की नज़र एक वाइट दुपट्टे पे पड़ी। उस पर खून के धब्बे भी थे। जिनी उसे समझाती है, ये कुछ नहीं है, तू अंदर चल। जिनी और ध्वनि दोनों अंदर आ जाते हैं। ध्वनि पूछती है, मम्मी कहाँ है दीदी? जिनी उसे कहती है, जब हम खेल रहे थे तब मम्मी का कॉल आया था, मम्मी मार्केट गई है। अब ध्वनि जिनी को लूडो खेलने के लिए कहती है। जिनी लूडो लेने अंदर चली जाती है। क्या वो दुपट्टा सच में खूनी दुपट्टा है? अब जिनी लूडो लेकर वापस आ जाती है। दोनों बहनें लूडो खेलते खेलते आपस में लड़ पड़ती हैं और ध्वनि जिनी के साथ खेलने के लिए मना कर देती है। फिर जिनी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और ध्वनि गुस्सा हो जाती है और ऊपर टीवी देखने के लिए चली जाती है। जिनी बड़े ही मज़े से अपनी फ्रेंड से गपशप करने लगती है। ध्वनि मस्ती से झूमती झामती हुई कमरे में जाती है। जैसे ही ध्वनि अंदर पहुंचती है तो खूनी दुपट्टा बेड पर ही होता है। ध्वनि दुपट्टा देखकर बहुत जोर से डर जाती है और जोर जोर की रोने लगती है, कांपने लगती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है और जिनी को आवाजें लगाती है। क्या आप सच में जानना चाहते हो कि दुपट्टे ने ध्वनि के साथ क्या किया? जिनी अभी भी अपनी फ्रेंड के साथ गपशप करने में बिजी थी। ध्वनि बहुत जोर से रोती रोती नीचे आती है। वो जिनी को फोन रखने के लिए कहती है और जोर जोर से रोने लगती है। जिनी गुस्से से फोन काट देती है और ध्वनि से पूछती है, क्या हुआ ध्वनि, क्यों रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा है? ध्वनि जिनी को सारी बात बताती है और कहती है, घर में भूत है। जिनी उसे डांटती है और उसके साथ ऊपर जाती है। दोनों बहनें जैसे ही कमरे में पहुंचती हैं, ये क्या, वहाँ तो कोई खूनी दुपट्टा नहीं होता। अब जिनी ध्वनि को खूब डांटती है। ध्वनि कहती है, दीदी यही था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर जिनी ध्वनि पर गुस्सा होकर बोलती है, और देख भूतों की मूवी, अगर अब तूने भूतों की मूवी देखी तो तेरी खैर नहीं। अब जिनी ध्वनि का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ कार्टून देखती है। ध्वनि फिर वॉशरूम जाती है। जैसे ही ध्वनि वॉशरूम जाती है वहाँ खून ही खून होता है और ध्वनि और जिनी दोनों ही डर जाते हैं। क्या खूनी दुपट्टे ने ध्वनि और जिनी के साथ कुछ गलत किया? अब जिनी ध्वनि के टीवी पर भी हॉरर कार्टून आ जाता है। फिर दोनों बहनें बहुत जोर की डर जाती हैं। फिर वो खूनी दुपट्टा जिनी के हाथ में आ जाता है। दोनों बहनें बहुत जोर जोर की चिल्ला पड़ती हैं और डर के मारे मम्मी पापा को कॉल करती हैं, पर मम्मी का फोन नॉट रीचेबल जाता है। जिनी लगातार कॉल पर कॉल करती रहती है पर फोन नहीं मिलता। फिर ध्वनि कहती है, इस दुपट्टे को उठाकर फेंक देते हैं। फिर जिनी बहुत कोशिश कर हिम्मत जुटाती है और दुपट्टा उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही दुपट्टा उठाती है वो दुपट्टा जिनी पर अटैक कर देता है और जिनी के हाथों में भी खून लग जाता है और ध्वनि डर की वजह से वहां से बाहर चली जाती है। अब जिनी बहुत बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो चिल्लाती है, चीखती है, डर के मारे उससे दुपट्टा भी नहीं उठता। क्या दुपट्टे ने सच में जिनी के ऊपर अटैक किया? अब जिनी के हाथों में खून लग जाता है। फिर ध्वनि हिम्मत जुटाकर दुपट्टा उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही ध्वनि दुपट्टा उठाती है वो डर जाती है और वापस से वहीं पर फेंक देती है, लेकिन ध्वनि अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से दुपट्टा उठाती है और फिर जिनी भी उसका साथ देती है। दोनों बहनें डरते हुए जैसे तैसे वो दुपट्टा उठाकर नीचे लाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। दोनों बहनें बहुत डरी हुई होती हैं। इतने में ही मम्मी आ जाती हैं। जिनी ध्वनि मम्मी को सारी बात बताते हैं। तब मम्मी कहती हैं कि गली में एक हफ्ते से एक बिल्ली ने इसी दुपट्टे के साथ आतंक मचाया हुआ है। बातों बातों में पता चलता है कि जिनी और ध्वनि ने बालकनी का गेट खुला छोड़ा हुआ होता है और बिल्ली वहीं से आ जा रही होती है। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भूत वूत नहीं होता। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी और हम पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।